हेलो क्लास, अब हम बात करते हैं जो पार्ट 9 में हमारा हमने आपको इसमें जेनेटिक कोडॉन को फिट करना बता दिया कि किस तरीके से जेनेटिक कोडॉन को इसमें फिट करेंगे और ये टेबल आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमने इसमें आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में कि किस तरीके से mRNA में जेनेटिक कोडॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ट्रिपलेट फॉर्म में हम इनको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि जो आपके 64 होते हैं क्या कोडॉन्स होते हैं, इनको किस तरीके से इस टेबल में हम रख सकते हैं और उनको हम ट्रिपलेट फॉर्म में किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब हम आइए, इसमें मैंने आपको बताया कि 64 कोडॉन्स में 61 जो कोडॉन होते हैं ये होते हैं एक्टिव कोडॉन। क्या बोला था हमने? एक्टिव कोडॉन होते हैं। और जो आपके 3 होते हैं ये स्टॉप कोडॉन कहे जाते हैं। क्या है? ये कहे जाते हैं स्टॉप कोडॉन के नाम से। अब जो एक्टिव कोडॉन होते हैं ये हमने आपको बताया कि जो एक्टिव कोडॉन है, यहाँ पे मैंने इसमें अमीनो एसिड्स को नहीं शो करा था पहले। अब हम इसमें आपके 20 अमीनो एसिड जो हमने बताया कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो इनके जो भी ट्रिपलेट के नाम होते हैं UAA या UUU या UUC, तो इन ट्रिपलेट के अमीनो एसिड्स किस ग्रुप में रखे जाते हैं आइए इसको देख लेते हैं। क्योंकि 20 अमीनो एसिड जो हैं वो ट्रिपलेट ग्रुप के फॉर्म में ही आपको दिखाए जाएंगे कि किस तरीके से जो 61 है वो एक्टिव हैं, एक्टिव के रूप में किस तरीके से काम करते हैं mRNA में, और किस तरीके से कुछ जो उसको रोकने के काम में आते हैं जो कि स्टॉप कोडॉन्स कहे जाते हैं। इनको हम नॉनसेंस कोडॉन के रूप में भी जानते हैं। अब इसमें मैंने बताया कि इस जो आपके UUA टेबल में इस दोनों ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फिलोनिन ग्रुप बोलते हैं और ल्यूसिन ग्रुप इसको बोलते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया ग्रुप, ठीक है। फिर आपको अगला वाला जो ग्रुप होगा जो जिसमें 4 कोडॉन्स को मैंने रखा उसको बोलते हैं सेरेनाइन ग्रुप। सेरेनाइन ग्रुप के बाद आपका टायरोसिन ग्रुप आता है। टायरोसिन ग्रुप में जो आपके स्टार्टिंग के 2 ग्रुप होते हैं इनको हम टायरोसिन ग्रुप बोलते हैं। और नीचे के जो मैंने बताया कि UUA और UAG, ये दोनों कोडॉन्स क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन्स के रूप में जाने जाते हैं। मैंने आपको पार्ट नंबर 8 वीडियो में ये बताया है कि UUA और UAG जो है स्टॉप कोडॉन्स कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, उसमें आते हैं स्टेप पे UGU या UGC, दोनों को हम क्या बोलते हैं? सिस्टेनिन ग्रुप बोलते हैं। सिस्टेनिन अमीनो एसिड्स ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका मिडिल में जो मध्य में एक है, क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन्स में मैंने बताया 3 होते हैं, तो ये तो आपके 2 हो गए और एक जो आपको बीच में मिलता है नेक्स्ट वाले टेबल में, तो ये आपके UGA, ये भी क्या होता है? स्टॉप कोडॉन्स होता है। क्या होता है? स्टॉप कोडॉन होता है। तो हम इसको किसी फॉर्म में नहीं रखते हैं, किसी अमीनो एसिड ग्रुप में इसको नहीं रखते हैं। फिर नीचे वाला जो एक ग्रुप बच जाता है UGG का, इसको हम ट्राइफिनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइफिनाइन। अब नेक्स्ट वाली टेबल पे आ जाते हैं, इसको हम ल्यूसिन, पूरे चारों कोडॉन्स को क्या बोलते हैं? ल्यूसिन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पे आते हैं प्रोलाइन, हम चारों कोडॉन्स को बोलते हैं। ट्रिपलेट कोडॉन्स को क्या बोलेंगे? प्रोलाइन। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको दो ग्रुप को क्या बोलते हैं? हिस्टेलाइन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पे आते हैं ग्लूटामाइन बोलते हैं नेक्स्ट 2 ट्रिपलेट फॉर्म को। फिर नेक्स्ट पे आते हैं एर्जिनाइन होता है, चारों ग्रुप्स को हम बोलते हैं एर्जिनाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं AUU टेबल वाली को, और नेक्स्ट हम AUGC वाले टेबल को बोलते हैं आइसोल्यूसिन। क्या बोलते हैं? आइसोल्यूसिन होते हैं, ये अमीनो एसिड्स का ही ग्रुप है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है AUG को हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडॉन। कि किस तरीके से मान लेते हैं ये टेबल है, ये आपका एक mRNA की चेन है और इसमें मैंने बताया कि 5' और 3' होता है। तो ये जो जहाँ पे ख़त्म होता है इसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन्स, और यहाँ से जो स्टार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन्स। क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडॉन। तो जो स्टार्ट कोडॉन होता है, स्टार्ट कोडॉन्स पे हम किनको ग्रुप को रखते हैं? AUG को रखते हैं। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग है तो AUG हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोडॉन्स को, तो हम मेथियोनाइन को क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडॉन्स कहते हैं।
क्या बोलते हैं, मेथियोनाइन को हम स्टार्ट कोडॉन्स कहते हैं।